ॐ महालक्ष्म्ये नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। विश्वजननी नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 100 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लक्ष्मी नारायण पूजा, व्रत और विधि के बारे में जानें, साथ ही कथा भी सुने। लक्ष्मी नारायण व्रत एवं पूजन को करने के लिए सबसे उत्तम समय पूर्णिमा तिथि का दिन माना जाता है। इसके अलावा यह व्रत शुक्रवार के दिन या फिर रविवार के दिन भी किया जाता है। लक्ष्मी नारायण व्रत के विषय में पुराने ग्रंथों में विस्तार रूप से कथा एवं महत्व प्राप्त होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा की विधि। इस व्रत के बारे में नारायण जी ने शौनक ऋषि से पूछा तो इसके विषय में उन्होंने कहा है कि महर्षि नारद पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध सात्विक आचरण का नियम रखते हुए इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि से निर्मित खरीद शुद्ध साफ सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। लक्ष्मी नारायण पूजा विधि में मंदिर में देवी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को जल एवं पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण और भगवान को वस्त्र एवं आभूषण पहनाना चाहिए। फूलों की माला पहनाना चाहिए। थोक नारियल चढ़ाना चाहिए। देवी लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। धूप फूल से पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की आरती करें। आरती के बाद भगवान को भोग लगाने लक्ष्मी नारायण पूजा समय ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण व्रत एवं पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत का प्रभाव व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवा देता है। व्रत एवं पूजन में रात्रि में जागरण का बहुत ही खास महत्व है। व्रत के अगले दिन सुबह से समय ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा में व्रत को संकल्प पूरा करना चाहिए। इस व्रत में तिल के दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण तिल के तेल का दीप जलाना भी शुभ माना जाता है। इस प्रकार के अनुसार लक्ष्मी नारायण व्रत पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण पूजा में क्या करना चाहिए? लक्ष्मी नारायण पूजा में कुछ बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। इस व्रत का पूजन का संकल्प करने के लिए किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने आचरण में छल कपट लड़ाई झगड़े और झूठ जैसे बुरे उदाहरणों से दूरी बनानी चाहिए। लक्ष्मी नारायण जी की कथा सुने। ऐसी कथा जिसको व्रत ना करके भी सुनने से जग का कल्याण होता है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए तो हम इस व्रत की कथा सुनते हैं। लक्ष्मी नारायण की व्रत कथा। लक्ष्मी नारायण कथा के अनुसार एक बार जब श्री विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की महत्व महानता के बारे में निर्णय करने का होता है कि दोनों में से अधिक महत्वपूर्ण कौन है, इस पर बहस बढ़ जाती है। तब नारायण भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर धरती पर जाने के लिए विचार किया। तो वो धरती पर गए। भगवान एक गांव में जाते हैं और वहां के मुखिया से कहते हैं कि वह उस स्थान पर श्री नारायण का पूजन करना चाहते हैं। गांव के मुखिया अपनी बात को गांव के लोगों से कहता है। वो सब मान जाते हैं।
तब गांव के मुखिया विष्णु भगवान को यानी कि उस ब्राह्मण के रूप को एक निवास स्थान देते हैं। गांव के सभी लोग उस कथा में प्रतिदिन शामिल होने के लिए सोचते हैं। तो अगले दिन विष्णु भगवान ब्राह्मण का रूप लिए गांव में कथा कहने के लिए जाते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी अपनी स्थिति को देखते हुए वो भी अपना वेश बदलकर एक वृद्ध स्त्री के रूप में आ जाती हैं। गांव के सभी लोग जाते हैं विष्णु भगवान की कथा सुनने, लेकिन एक स्त्री जो देर से जा रही थी, माता लक्ष्मी उन्हें रोककर उनसे पानी मांगने लगती है। वो जल्दी से घर के अंदर जाकर एक कटोरे में पानी भर के ले आती है, जिसे माँ के छूते ही वो सोने का हो जाता है। माँ पानी पीकर उस कटोरे को दे देती है। यह देख के वो स्त्री आश्चर्य में पड़ जाती है। धीरे धीरे गांव के सभी लोगों तक ये बात फैल जाती है। सब लोग कथा छोड़कर दौड़ के वहां आते हैं और माता की लीला देखते हैं। तो लक्ष्मी वहां जाकर उन्हें अपनी महत्व स्वीकार करने की बात कहती है। श्री नारायण मान जाते हैं कि लक्ष्मी उनकी अधिक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और वहां से चले जाते हैं। ऐसे में जब लक्ष्मी जी उनके घर जाने से दुखी हो गई तो गांव के लोगों ने उन्हें रोक लिया। इस प्रकार वे कहते हैं कि जहां नारायण कथा का वास नहीं है वहां माँ लक्ष्मी का कोई स्थान नहीं है। जिस स्थान पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा होगी वहां मैं स्थापित रहूंगी। इस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण जी के बारे में यह बात कह के वहां से आपके बिना मैं कुछ नहीं और मेरे बिना हम दोनों एक दूसरे के स्वरूप हैं, ऐसा कह के माता लक्ष्मी अपने नारायण के स्वरूप एक साथ पूजा करते हैं। उन्हें सदैव प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा हमेशा साथ में करनी चाहिए। तो आइए हम इस व्रत से होने वाले लाभ के बारे में जानें। लक्ष्मी नारायण व्रत एवं पूजन करने से घर में सब प्रकार की समृद्धि आती है। यदि किसी व्यक्ति का ऋण अलग से है तो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से संयुक्त पूजन से सुख, संपत्ति, धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केमडूम योग बनता है तो उनके लिए ये पूजा बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। नौकरी और बिजनेस में भी इसका बहुत फायदा होता है। लक्ष्मी नारायण व्रत करने से व्यापार में लाभ मिलता है। इस व्रत को करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और उनके व्यवसाय में भी वृद्धि होती है। जो लोग नौकरी में एस्थेटिक चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें भी व्रत का करना चाहिए, उन्हें भी लाभ जरूर मिलेगा। लक्ष्मी नारायण व्रत करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पड़ोसियों के मंगल सुख में समृद्धि होती है। अगर शादी में कोई परेशानी हो रही हो तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए। यह वयुक्पति सुख को देने वाला होता है। आपकी लंबी आयु, स्वस्थ स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता विकास का आशीर्वाद भी है। संकल्प करने से लेकर सही विधि पूजन करने से और इसका समापन की कामना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा सब पे बनी रहे। बोलो जय विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। विष्णु जी लक्ष्मी जी का प्रेम से कर लो ध्यान, करना है अगर तुमको तो इनकी भक्ति का पान। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास